यहाँ पे राजीव बंसल जी ने पूछा है आपसे, बेयर क्रॉप साइंसेज में होल्डिंग मुनाफे में है, थोड़े मुनाफे में, मतलब कोई बम्पर मुनाफा नहीं है, तो केमिकल सेक्टर की हालत के हिसाब से क्या मुनाफा बांध लें या इसमें ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती है? बंसल जी, दो आपके अलग अलग सवाल हैं। बायर क्रॉप साइंस एक अलग बिहेव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि विद इन केमिकल सेक्टर ये थोड़ा सा डीकपल्ड है, और केमिकल सेक्टर का एक अलग बिहेवियर चल रहा है। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। देखिए, केमिकल सेक्टर में बहुत लंबे समय से एक तो डिटेल में इसकी एनालिसिस हम हमेशा करते हैं, और इनके फेजेस ऐसे थे कि जब चाइना में पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल होना शुरू हुआ, तो काफ़ी सारे केमिकल कंपनीज को बंद किया गया, जिसके कारण इंडिया में बिजनेस काफ़ी आया, और चाइना प्लस वन तो अभी भी बात हो ही रही है। वो बिजनेस इंडिया में आने से एक ये उम्मीद जागी कि शायद अब इंडिया का केमिकल सेक्टर बहुत चमक जाएगा। और देखिए, चाइना का कोई भी बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या केमिकल हो, इतना बड़ा है कि आपको उसका 10-5% में मिल गया ना, तो 3 ट्रिलियन, साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। लेकिन उस समय मैनेजमेंट को जो क्लियर नहीं था, वो ये था कि क्या वो स्ट्रैटेजिक इन नेचर है वो शिफ्ट, और मार्केट ने ये समझा कि हाँ, वो स्ट्रैटेजिक इन नेचर है शिफ्ट, और इसके कारण उनका प्रीमियम वैल्यूएशन मीडियन के, मुझे लगता है, 2-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुँच गया था, और यही हो गया नुकसान, क्योंकि फाइनली वो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं। इसी कारण से केमिकल सेक्टर की कंपनीज़ आपको पिछले आई थिंक 2 साल से तो करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब क्या है कि करेक्शन जो चलता है वो 12, 18, 24, 36 महीने का ऐसे हो सकता है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जो पिछले क्वार्टर में भी मैं कह रहा था कि ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के बीच केमिकल स्टॉक्स का बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। एक्चुअली हो जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन केमिकल स्टॉक्स अभी भी बहुत महँगे हैं, इसलिए बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। वक़्त ऐसा है कि केमिकल सेक्टर स्टॉक आपके लिए पेशेंस टेस्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आउट ऑफ द ब्लू आप कोई भी जाके स्टॉक एक ले लेना चाहें केमिकल सेक्टर में, तो वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज़ अभी भी वैल्यूएशंस महँगे हैं। तो केमिकल सेक्टर में थोड़ा-सा अंदर में जाके नाम अगर ढूँढा जाए और 2 साल 3 साल का पेशेंस रखा जाए, तो अगले 1 साल के आस-पास में ये रिवार्ड देना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि 3 साल में वैल्यूएशंस जो भी नेगेटिव में फैक्टर्ड हो जाते हैं और बॉटमिंग आउट हो जाती है। तो केमिकल सेक्टर में कोई भी व्यू लेना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ट्रेडिंग व्यू के लिए तो ये सेक्टर परफेक्ट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट व्यू के लिए ये सेक्टर ठीक-ठाक हो सकता है, अगर आप यहाँ से 3 साल का व्यू रखते हैं तो, और स्टॉक्स अच्छे ढूँढ सकते हैं सस्ते वाले तो। बायर क्रॉप साइंसेज़ ना बहुत महँगा था, ना बहुत सस्ता था, अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो यही मेरा व्यू है। प्लस बायर क्रॉप साइंस में एक आप ऐसा समझिए कि एग्री अ, बेस्ड केमिकल में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहाँ पे सारी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो वहाँ पे ये कंपनी स्टैंड आउट प्रूव हुई है, और उसका फ़ायदा भी इसके स्टॉक प्राइस को मिला है। तो बायर क्रॉप साइंस को आपको अलग से रीड करना पड़ेगा, और केमिकल सेक्टर को अलग से रीड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा व्यू ऐसा है, जो कि पिछले 2-3 डिस्कशन में कभी, अगर राजीव जी याद हो, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया कि शायद अब ऐसा वक़्त आ रहा है कि लंबे समय के लिए केमिकल, और मेबी हम इस वीकेंड को डिस्कस करेंगे कंजम्पशन, ये सेक्टर्स अगले 2 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए अब ज़्यादा अच्छे होते जाएँगे। कंजम्पशन में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जी। सोमेश, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिछले साल अगस्त का जो एक टॉप था, उसको ये रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है अब। तो कह सकते हैं कटोरी बन गई यहाँ पे। तो अगर कटोरी बन गई तो फिर क्या, अगर ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से देखना है, तो क्या ये प्रॉफ़िट निकालने का एक बढ़िया समय है? या फिर इंतज़ार करें कि नहीं, आपको आगे डब्ल्यू बनता हुआ भी दिखेगा? और इसका मतलब कि फिर जो पुराने और ऊपर के लेवल हैं, उनका भी इंतज़ार कर लें? देखिए, ये स्ट्रक्चर
होता तो है पॉजिटिव और ये स्ट्रक्चर में टेस्ट ऑफ ऑल टाइम हाई होना चाहिए। लेकिन नीचे में पहले आएगा कि पहले जाके टेस्ट कर लेगा, ये तो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन आपका ये जो बॉटम है ना 5000 के नीचे वाला, आप इस बॉटम को अपना पूरा गीता का सार बना के रख लीजिए। जब 4800। तक ये है हाँ, बस ये बॉटम को ले लीजिए क्योंकि अब इस लेवल पे ये ट्रेड करने का ही स्टॉक है। तो ये हाँ, बॉटम लेकिन है 5500 पे अगर हम 4800 का एक स्टॉप लॉस लगाएँ तो 700 पॉइंट का मतलब जो कमाया होगा उससे ज़्यादा शायद निकल जाए। इन्होंने कहा थोड़े मुनाफ़े में है। तो हुँ। क्या इसको एक तरह से ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप करके ना चलें कि भई आप ज़्यादा नहीं, आप 50 डे मूविंग एवरेज को देख लीजिए या कोई और बेटर लेवल जो आप बता सकें कि भई अगर ट्रेडिंग के नज़रिए से ही देखना है कि भई जितना जब तक ये मोमेंटम चल रहा है उसका फ़ायदा लेना है, तो उस हिसाब से सबसे बढ़िया छोटा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? नहीं, ये पढ़ने का तरीका सही नहीं है। ये वही गलती है जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने की। मुझे ऐसा लगा कि 19,500 से 600 अच्छा रेजिस्टेंस निफ्टी का आएगा और इसलिए प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और नीचा लेवल मिलेगा 19,200 300 का रीएंटर करने के लिए। जी, कहानी पूरी उल्टी पड़ गई। इसलिए थियरी अगर कहता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को राइड करो। इसमें यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना चाहिए, या तो पूरा प्रॉफिट मिलना चाहिए या इनको 4800 का रिस्क लेना चाहिए। मैं थियरी समझा रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा जी, जी। करना है। आप अपना रिस्क स्टैंड पॉइंट अपना समझ लीजिएगा। लेकिन किताब कहता है कि इस चीज़ को और फ़ायदे में बदलना चाहिए और उसको बदल तभी पाएँगे आप जब आप 4800 का इंतज़ार करेंगे और गया तो गया, उसमें मैं सही या तुम गलत ऐसा बात करके भी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ़ वही चीज़ समझा सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो चीज़ें काम करती हैं। इस जी, चक्कर में होना यही चाहिए कि 6000 ये सब लेवल टेस्ट होने चाहिए, आराम से होने चाहिए प्रोवाइडेड जितना अच्छा ये कंपनी परफ़ॉर्म करती आ रही है, सेक्टर में स्टैंड आउट करती आ रही है, वो हो और 4800 होल्ड करे। जी। एक ही दुविधा ये है कि जब ये कह रहे हैं कि थोड़े मुनाफ़े में हूँ, इन्होंने अपना लेवल बताया नहीं खरीदने का बंसल जी ने। बताते तो और बेहतर पूछ पाता मैं। हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ कि शायद उन्होंने 51-5200 पे कहीं खरीदा हो या मान लीजिए 5000 पे खरीदा हो और आप कह रहे हैं कि 5500 तक का भाव आया हुआ है, इसको छोड़ दें, 4800 का वेट करें, मान लीजिए 4800 टूट गया, कहीं पे ये 4700-4800 के बीच में निकलें, तो मतलब जितना पैसा कमाया वो सब हाथ से छूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा नुकसान ही चला जाएगा। तो मतलब ये दुविधा वाली बात है ना फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए डिसीज़न जो है ना, खरीदने और बेचने का कभी भी आपके पोज़ीशन से कलर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मेरा पोज़ीशन गलत है और उसके कारण मैं डिसीज़न थियरी को छोड़ के करूँ, तो उससे भी बड़ी गलती है। यहाँ पे पोज़ीशन गलत होने के कारण हमें अपना थियरी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल आप यही सवाल करेंगे कि भई 4800 तो रह गया, 6000 चला गया, हमको रखना चाहिए था। इसलिए डिसीज़न जो आपका डेटा कहता है, उस पे बेस कीजिए, अपने पोज़ीशन के हिसाब से डिसीज़न मत बेस कीजिए। थोड़ा प्रॉफ़िट मिलता है, हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपको लगता है कि इस प्रॉफ़िट को प्रोटेक्ट ही करना है, देन टाइम इज़ नाउ। अगर नीचे मिला तो ले लीजिए, नहीं मिला तो फिर अपने मन को थोड़ी सांत्वना दे सकते हैं। चलिए, अब ये सारी स्थितियाँ जो एक निवेशक के मन में जितने सवाल आ सकते हैं, वो सब मैंने पूछने की कोशिश की और उन सब के जवाब आपके सामने हैं बंसल जी। आगे निर्णय क्या करना है, ये तो आप हमारे नियमित दर्शक हैं, आप खुद ही जानते हैं कि भई एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न आपको खुद अपने स्तर पे लेना है।